बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। ख़वातीन में एक मसला है सिस्ट, रसोलियाँ पानी की, फिर फाइब्रेड, उसके अलावा फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंसीव करने में बहुत बड़ी रुकावट का बायस बनती हैं। पेल्विस अल्ट्रासाउंड होता है इसका, और इसके अलावा जो है दीगर टेस्ट भी होते हैं। अब तो जदीद टेस्ट आ चुके हैं, और ऐसा है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनको एक तो मेंसेस का प्रॉब्लम भी होता है ऐसी ख़वातीन को, और मेंसेस के लिए मखसूस सर्कल वाली जो गोलियां होती हैं उनके खाने से ही मेंसेस होते हैं। बाज़ 21 होती हैं, बाज़ 6 होती हैं, और ये खाने से फिर ये होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बायस जिस्मानी जो साख्त है वही चेंज होना शुरू हो जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है चिन पे बाल आना शुरू हो जाते हैं ना, फेशियल हेयर होना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ मोटापा जो है वो बढ़ना शुरू होता है पूरा, यानी फिगर जो है वो उसमें एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। ये चीज़ जो जुड़ी हुई है ऐसे पेशेंटों में जो अलामात पाई जाती हैं वो क्या क्या हैं? तबीयत में बेचैनी रहना, गर्मी का ज़्यादा रहना, इसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन का रहना, उसके साथ जी अपना पेड़ू वाला जो नाफ वाला हिस्सा है उसका मुतासिर रहना, और पेट का बढ़ते जाना। थाइस जो होती हैं ऐसी ख़वातीन की वो भारी रहती हैं और भारी हो भी जाती हैं, और इसकी वजह यह है कि मेंसेस जो है वो खुल के होंगे नहीं। मेंसेस के लिए जो मेडिसिन ली जाएगी उससे मेंसेस तो आएंगे, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। PCOS का मसला जो है वो एक आम सी रूटीन होती है। अब ये पानी की थैलियाँ साथ में ये भी बन रही होती हैं, तो सिस्ट, फाइब्रेड, उसके साथ साथ फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज या पानी की थैलियाँ, PCOS, इस तरह की जो पॉलीसिस्ट ओवरी जो भी है, इस तरह की जो भी अलामात हैं उनके बायस जो है, आप अगर ऐसी पेशेंट मैंने देखा सालों से वो इलाज करा रही होती है, लेकिन मेन फोकस जो होता है वो पीरियड सर्कल पे होता है, इन चीज़ों पे नहीं होता। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी हार्मोन्स बैलेंस हो ही नहीं सकते। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ुसूसन ये इनडायरेक्ट करेगा। अगर पानी की थैलियाँ हैं तो इंशाल्लाह 2 या 3 माह के इस्तेमाल से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फ़ैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज कदरे, यानी 3 माह तक कदरे उसमें बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जो रहम का वरम है वो ठीक होगा, और फाइब्रेड भी बेहतर होंगी। सिस्ट भी जो है वो काफ़ी हद तक किसी भी तरह की वो ख़त्म हो जाएगी। बसा औकात सिस्ट बनती रहती हैं और वो ख़त्म होती रहती है, जो कि तबाही हैं, थोड़ी बहुत होती है। कभी अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें है, कभी चेक करवाया तो कभी नहीं है। ये तो नॉर्मली होती है। ये मखसूस है उनके लिए जो मैंने अभी चीज़ें आपको अलामात गिनवाई हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हमने लेना है पिस्ता, ठीक है, पिस्ता जो ड्राई फ्रूट होता है। इसके साथ हमने लेनी है कचरी, जो कि गोश्त गलाने के काम भी आती है जी, ठीक है। साथ में हमने लेना है राई दाना, और उसके साथ हमने लेना है जी इसमें उशक, फिर हमने लेना है जी इसमें रेवंद उसारा, ठीक है, और इसके साथ हम लेंगे ज़रावंद, ठीक है, और ये हम लेंगे मस्तगी रूमी। ये सारी चीज़ें 30-30 ग्राम है। राई दाना इसमें 100 ग्राम है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस कर रख लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है, और 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे वेट लूज़ होगा, सिस्ट फाइब्रेड जो है वो ख़त्म होगी, पानी की थैलियाँ, रहम की रसोलियाँ, ये सारी की सारी इससे ख़त्म होंगी। बच्चादानी और रहम की रसोलियाँ दोनों ही ख़त्म होंगी। बसा औकात कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है कि बच्चादानी में भी रसोलियाँ होती हैं, तो इस तरह की जो अलामात हैं उन तमाम के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको आपने तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करना है। 3 माह के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएं, फिर कंसीव के जो इम्कानात हैं वो अच्छे हो जाते हैं। इससे वेट फिगर भी आपका ठीक होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, स्किन पे जो चिन पे जो बाल आ रहे होते हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे। जिन ख़वातीन को जो है मेंसेस की दवाइयाँ वो काफ़ी अरसा से खा रही है, तो इस नुस्खे के साथ एक और नुस्खा भी है, वो आप देख लिएगा। अयाम माहवारी की बेतरतीबी, वो भी साथ में इस्तेमाल कर सकती हैं। जिनके एग मैच्योर नहीं है वो साथ में इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये नुस्खा फोकस करता है सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों पे जिसमें सिस्ट, रसोली, फाइब्रेड वगैरह है।
ये नुस्खा था जी, मैंने आपको बता दिया। नुस्खे के दौरान इस्तेमाल आपने चावल नहीं खाने, फार्मी अंडा नहीं खाना है, बड़े का गोश्त नहीं खाना, अचार का इस्तेमाल नहीं करना है, और लोबिया जो होता है वो इस्तेमाल नहीं करना। जो बादी अशिया हैं उनसे परहेज़ रखना है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देंगे। अंडा खाएँ तो ऑर्गेनिक बेशक खा लें, मटन खाएँ, फ़िश खाएँ, जो भी खाना है खाएँ, बस ये चीज़ें बंद करें जो मैंने आपको बताई हैं। और ये नुस्खा 3 माह इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे और समर आवर करेंगे। इसके साथ साथ आपकी सिस्ट रसूलियाँ वगैरह भी ख़त्म होगी। इस्तेमाल करने से पहले आप प्लेविस अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लिएगा और 3 माह बाद दोबारा करवाइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत हद तक मौजज़ाती तौर पे फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।